और अपने बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली अंडर वाटर टनल का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो समेत कई दूसरी परियोजनाओं पर 15,400 करोड़ का खर्च होगा। हुगली में बने जिस अंडर वाटर परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को देंगे, वो देश में पहला मेट्रो प्रोजेक्ट है जो पानी के नीचे बना है। तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। कोलकाता के महाकिरण मेट्रो स्टेशन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये स्टेशन इस वजह से खास है क्योंकि यहाँ से देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलने वाली है। तो उस मेट्रो की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अंडर वाटर मेट्रो में ही इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये ट्रेन अंडर वाटर टनल से होकर गुजरेगी। ये अंडर वाटर टनल जो है 520 मीटर लंबा है और जो डिस्टेंस आप कोलकाता में अगर हुगली नदी को पार करना चाहते हैं, हावड़ा ब्रिज का ऑप्शन रहता है और ट्रैफिक के दिनों में अगर कहा जाए तो 1 घंटा भी वहाँ उसे क्रॉस करने में लग जाता है। ऐसे में ये समय इस ट्रेन की वजह से, इस टनल की वजह से केवल 45 मिनट का रह जाएगा। ये ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाई जानी, आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरती से सजाई गई है। खास बात यह है कि इसी स्टेशन के बाद वाटर टनल जो है वो शुरू हो जाता है, जो अंडर वाटर टनल है, और उसको बेहद खूबसूरती से नीले रंग की लाइट से सजाया गया है। उसमें एक्वेरियम का फील देने के लिए ओशन और सी के जो प्रिंट है वो लगाए गए हैं, जहां पर फिशेस है, शार्क्स है, प्लांट्स है, यानी कि ओशन का पूरा फ्लोरा एंड फौना जो है वो उस पर बनाया गया है। नीली रंग की लाइट्स लगाई गई हैं जिससे कि जैसे ही आप ट्रेन में बैठे तो आपको इस बात का अंदाजा हो कि आप अंडर वाटर चल रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये पहली ट्रेन है जो आज यहाँ से जाने वाली है और एक्साइटमेंट इनकी देखते ही बनती है। तमाम स्कूल के बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ऐसे में आज से ये ट्रेन जो है वो कोलकाता के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित की जाएगी। खास बात इसकी ये भी है कि हुगली नदी के नीचे ये बना हुआ है, यानी कि हुगली नदी से भी 16 मीटर डीप डाउन ये जो पूरा टनल है इसको बनाया गया है। इसीलिए इसे इंजीनियरिंग का मार्वल भी कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, महाकिरण, कोलकाता। मेट्रो का एक तरह से ये सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। तो इसको लेकर खासा उत्साह। पश्चिम बंगाल में कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो तमाम प्रोजेक्ट्स आज जिनकी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं उसको समझते हुए वो एक्सपर्ट्स के साथ प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारासात पहुंचेंगे, जहां एक रैली को भी संबोधित करना है। तो मिशन बंगाल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आप देखिए कि तमाम जो प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसका अवलोकन करते हुए जो एक्सपर्ट्स वहां पर हैं उनके साथ समझते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं और देश को पहली अंडर वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और इसको लेकर बंगाल के लोगों में खासा उत्साह है। लोकसभा चुनावों से पहले हालांकि प्रधानमंत्री का सरकारी दौरा है, लेकिन बीजेपी में भी खासा उत्साह है और 18 सीटें थी अगर 2019 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी की नजर है कि इस बार किसी तरह वो नंबर को बढ़ा दिया जाए और प्रधानमंत्री का ये नारा है कि 400 प्लस, तो उस पर ध्यान दे। ये सहयोगी दलों से भी लगातार अपील की जा रही है और अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, उनका जो तमाम कार्यक्रम है उनकी शुरुआत एक तरह से हो गई है और 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मेट्रो परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, शुभारंभ और शिलान्यास, और इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। कल देर रात पहुंचे थे कोलकाता और आज सुबह से उनके प्रोग्राम्स हैं और अब से कुछ देर बाद यानी लगभग 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री बारासात में होंगे। और हमने आपको खबर यह भी दी है कि संदेश खाली में जो पीड़ित महिलाएं हैं वो भी प्रधानमंत्री की रैली में शिरकत करने के लिए रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि संदेश खाली इलाका वहीं पर पड़ता है जहां आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी है। समीर जी, बेहद व्यस्त ये कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो 18 से ज्यादा नंबर करना है, उस पर नजर है बीजेपी की। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 2 सीटों से लेकर 18 लोकसभा सीटों पर पहुंच चुकी है और विधानसभा की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटों से लेकर 77 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में हो चुकी है। और बंगाल में अब वामपंथ की खत्म हो चुका है और कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जो भी चुनावी लड़ाई होने वाली है वो टीएमसी, ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, इन दोनों दलों के बीच में होने वाली है।
और भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल केंद्र संगठन के दृष्टि से बहुत मजबूत काम कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल में विकास की परियोजनाएं दे रहे हैं। आज 15,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर पहली मेट्रो ट्रेन देने के जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं भी है, वहां पर भी विकास की परियोजना लेकर जाते हैं, वहां भी विकास करते हैं। पूरे देश में सबका साथ और सबका विकास करने की जो प्रधानमंत्री मोदी की विचार है वो पूरे देश में लागू। समीर जी, इस बार प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि सिर्फ मोदी और मंदिर नहीं, यानी यह संदेश भी एक तरह से दिया है। से प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से बहुत स्पष्ट कहा था कि सिर्फ मोदी और मंदिर ही आपको चुनाव नहीं जितवाएगा। जनता के बीच आप अगर काम करोगे, विकास करोगे, तो जनता आपको वोट देगी। प्रधानमंत्री मोदी का यही मंत्र लेकर मुझे लगता है वहां के सांसदों ने भी काम किया है। और प्रधानमंत्री बंगाल के अंदर जिस तरह के दौरा कर रहे हैं, अमित शाह संगठन की बैठकें देख रहे हैं वहां पर, मुझे लगता है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की 42 में से 25 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट लगाया है। और मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 18 से ज्यादा सीट के जीतकर 22 या 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार जीत सकती है। समीर जी, अभी एक तृणमूल कांग्रेस के नेता का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। डर ऐसा होता है, हम तमाम जो विकास परियोजनाएं देख रहे हैं जिसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। डर ममता बनर्जी को है। ये डर बताता है ममता बनर्जी को कि कैसे उन्होंने एक अपराधी शाहजहां को बचाने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी का डर बताता है कि वो कैसे अपने नेताओं से बोल रही कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में मत रहो। नेता छोड़कर टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बंगाल का दौरा ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर कितना आत्मविश्वास है, भारतीय जनता पार्टी वहां कितनी मजबूत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां जमीनी स्तर पर कितना बेहतर काम है। ममता बनर्जी इस बार जान रही है कि पिछली बार वो बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लेके आई थी 2019 में। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में बंगाल में, और यही डर ममता बनर्जी के प्रशासन में और उनके व्यवहार में दिख रहा है। बिल्कुल, तो वो अंडर वाटर टनल जिसकी हम बात कर रहे थे उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं इस वक्त। और बड़ी खबर यही है, प्रधानमंत्री कई सारी सौगातें आज पश्चिम बंगाल को देने वाले हैं। देश की पहली अंडर वाटर टनल और मेट्रो जो है उसका एक तरह से उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री और कर रहे हैं। और इस ये एक बड़ी उपलब्धि है और केंद्र सरकार की, और पश्चिम बंगाल को ये सौगात मिली है। और मेट्रो में 5G इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी और ये पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन एक तरह से है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये। और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री बारासात के लिए रवाना होंगे, जहां एक बड़ी रैली को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसको लेकर भी खासा उत्साह है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इस वक्त जो एक पहले ऑफिशियल फंक्शन है प्रधानमंत्री का, जिसमें देश को पहली अंडर वाटर टनल उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और साथ ही साथ ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हुगली नदी के नीचे 16.6 किलोमीटर लंबी ये टनल है। 3 अंडर वाटर स्टेशन समेत कुल 6 स्टेशन इसमें होंगे और इस मेट्रो में 5G इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। और देश की कोलकाता में ये पहली अंडर वाटर मेट्रो है और एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है केंद्र सरकार की, और ये सौगात मिली है कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को। और मॉर्निंग प्राइम में इतना ही। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लगातार।